क्या आप गूगल पर कम पैसों में ऐड चलाकर अच्छे रिजल्ट्स हासिल करना चाहते हैं? तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। आज हमारे गूगल एड्स कोर्स का थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिस कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके ये कहते हैं कि सर हम गूगल पे ऐड चलाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेंड भी करते हैं, हम बहुत ज़्यादा बजट भी रखते हैं, लेकिन हमारा गूगल का ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इवन कि हमने अच्छा खासा उस पर इन्वेस्ट किया होता है, और बहुत सारे लोग कम पैसे इन्वेस्ट करते हैं गूगल एड्स पे, लेकिन उनका ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आता है, बहुत अच्छे उनको क्लाइंट्स दे रहा होता है। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो गूगल ऐड रैंक करती है, यानी कि आपने अक्सर देखा होगा, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, मैंने अभी एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है कि एक ऐड है स्पॉन्सर्ड, जिसके आगे लिखा होता है ना गूगल के ऊपर, मतलब वहां पे ऐड चल रही है। कुछ ऐड ऊपर आ रही होती हैं, एक ही चीज, एक कीवर्ड मैंने डाला है, डिजिटल मार्केटिंग। अब देखें, एक जो है सबसे ऊपर है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यूं आ रहा है। अब जो सबसे ज्यादा रैंक कर रहा है, ये क्यों रैंक कर रहा है भाई? इसकी बेसिकली वजह क्या है? क्या इसने बहुत अच्छे बजट स्पेंड किया है, या क्या इसके मतलब जो रीजन है कि ये जो रैंक कर रहा है, क्या ये बजट है? अब देखिए, गूगल पे कोई जब ऐड चलाता है तो बहुत सारे लोग ऐड चला रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, एक शख्स है, वो किसी पेन की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, उसने भी ऐड चलाई गूगल पे, दूसरे ने चलाई है, तीसरे ने चलाई है, चौथे ने चलाई है। मैं एक अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल गूगल पे, अब मैंने ऐड चला दिया गूगल के ऊपर, अब मेरा ऐड 5वें नंबर पे आ रहा है, किसी का तीसरे पे, किसी दूसरे पे। अब ये डिफरेंस बेसिकली आता क्यों है? हम कैसे अपने आप को नंबर 1 पे लेके आ सकते हैं, बेसिकली आज हमने वो डिस्कस करना है। तो आज की वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, इसका एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि मैंने आपको बहुत टेक्निकली बताना है कि कैसे आप कम पैसे खर्च करके गूगल से अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। आपको कोई क्लाइंट आपको कहता है भाई मेरा बजट बहुत शॉर्ट है, मुझे अच्छे रिजल्ट्स लेके दो, अगर आप कम बजट में उसे अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेके दे सकते, तो फिर आप काहे के एक्सपर्ट्स भाईजान? अच्छा एक्सपर्ट तो वही है ना जो कम पैसों में अच्छे रिजल्ट्स ला के दे, उसी को अच्छा एक्सपर्ट माना जाता है फ्रीलांसिंग के अंदर। तो गूगल एड कोर्स के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आपने कम पैसे खर्च करके अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आपने स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो करना है। लेक्चर को साथ साथ नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जो स्लाइड्स में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो गूगल एड से रिलेवेंट, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रीवियस मेरा फेसबुक ऐड का कोर्स कंप्लीट अवेलेबल है, वो देख लीजिएगा, लिंक्डइन का अवेलेबल है, वो देख लीजिएगा, फाइवर का भी है, वो देख लीजिएगा। उसके साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को थम्स अप कर दीजिएगा, यानी कि लाइक कर दीजिएगा, इस पर कोई टैक्स नहीं है। उसके अलावा अगर आप गूगल ऐड में प्रो लेवल के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल कोर्स को बहुत एडवांस लेवल पे देख रहूँगा। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि कैसे हम कम स्पेंड करके अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं गूगल एड्स के जरिए। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, हम अपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं गूगल एड्स के, और ये जानते हैं कि भाई हम किस तरह से कम पैसे खर्च करके गूगल एड्स से अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। और हमारा जो बेसिकली डिपेंड कर होता है रिजल्ट, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर होता है, मैं प्रैक्टिकली आपको हर चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले गाइस, गूगल एड्स के आज के टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, इंट्रो ऑफ PPC मॉडल, यानी कि पे पर क्लिक। जो आपको एक क्लिक पे जो कोई आपको गूगल पे कोई ऐड चलाई है, आपने कोई आपके लिंक पे क्लिक करता है, जो आपको गूगल चार्ज करेगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है? वर्किंग ऑफ ऑक्शन एंड बिडिंग सिस्टम। बेसिकली ये वो सिस्टम है जिसकी बिना पे आपसे गूगल है वो पैसे लेता होता है ऐड चलाने के। कंसेप्ट ऑफ ऐड रैंक। ऐड रैंक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो ये डिसाइड करेगा कि भाई आपसे गूगल ने कितने पैसे लेने, आपकी ऐड रैंक करेगी गूगल पे या नहीं करेगी। अब मैं इनको डिटेल में 1 बाय 1 करके अगर आपके सामने डिस्कस करूं, अब हम डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। अब देखिए, आपने अक्सर देखा होगा गूगल पे जब कोई ऐड चेंज होती है, जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड मैंने डाला है कोर्स। अब देखिए, सबसे पहले ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आ रहा है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे ये आ रहा है, फिर नंबर 3 पे ये आ रहा है। अब सवाल ये बनता है कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये नंबर होते हैं, इसको बेसिकली कहते हैं ऐड रैंक। जो पहले पे आ रहा है वो फर्स्ट ऐड रैंक, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ये बेसिकली किस बिना पे करता है गूगल का एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है, हमें ये डिस्कस करना है। बेसिकली अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपने अक्सर हिंदी मूवीज के अंदर देखा होगा कि भाई बोली लग रही होती है, एक घर शेर और होता है, एक बंदा के कहता है 10 लाख, दूसरा कहता है 20 लाख, तीसरा कहता है 30 लाख। जो सबसे ज्यादा पैसे बोलता है भाई घर उसके नाम हो जाता है, यानी कि बोली में ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, और इसे कहते हैं ऑक्शन या बिडिंग, जिसमें बोली लगाई जाती है। अब जिसकी बोली सबसे ज्यादा होगी, जो पैसे सबसे ज्यादा लगाएगा, घर उसी को हो जाएगा, तो ये हो गया ऑफलाइन। तो अब सवाल ये बनता है कि अब मैंने गूगल पे फॉर एग्जांपल
मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखिए एडवर्टाइजर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वो सारे पेन सेल कर रहे हैं ऑनलाइन। अब एक किसी का ऐड नंबर 1 पे है, किसी का 2 पे, किसी का 3 पे, किसी का 4 पे, किसी का 5 पे। अब अगर हम ऑफलाइन बिडिंग की बात करें, आम बोली की बात करें, उस हिसाब से अगर हम इसको कंपेयर करें तो समझ ही आता है कि अभी हो सकता है एडवर्टाइजर 1 ने 20 रुपये खर्च किए हों, एडवर्टाइजर 2 ने 10 रुपये खर्च किए हों, 3 ने 5 रुपये, फिर 4 ने 2 रुपये 2 रुपीज़ और 5 ने 1 रुपीज़ खर्च किए हों। यानी कि एडवर्टाइजर 1 ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, इसलिए गूगल उसका ऐड भी नंबर 1 पर रैंक कर रहा है। गूगल का जो एल्गोरिथम है या जो उसका मशीन लर्निंग सिस्टम है, जिस बिना पे वो एड्स को चला रहा होता है, तो ये बता रहा है। देखो मैंने फॉर एग्जांपल एड्स लिए यूट्यूब पे, मैं अपना कोई कोर्स सेल कर रहा हूँ। अब सेम किसी ने ऐड चलाई है, सेम ही कोर्स सेल हो रहा है, लेकिन अब उसकी यूट्यूब पे ऐड पहले चल गई, मेरी बाद में चली, उसकी ऐड ज़्यादा चली है, मेरी कम चली है। मैंने गूगल पे भी चला दिया है, गूगल पे भी उसका रैंक कर रहा है, मेरा रैंक नहीं कर रहा वेबसाइट। तो क्या वजह हो सकती है? क्या अब उसने ज़्यादा पैसे दिए? अच्छा, अब प्रैक्टिकली देखने में तो ये लग रहा है, समझ यही आ रहा है कि भाई ये जो एडवर्टाइजर 1 है इसने पैसे ज़्यादा दिए हैं, एडवर्टाइजर ने 2 ने कम दिए, 3 ने उससे भी कम, 4 5 इस तरह से उनकी जो है गूगल इस तरह से उनकी जो है वो रैंकिंग कर रहा है। तो समझ में आता है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर वो क्या हो गया, यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। अभी तक आपको ये समझ आएगा वो बजट है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। गूगल ऐड का सिस्टम जो ऑफलाइन सिस्टम है उससे डिफरेंट है। इसमें सिर्फ जो है ये बजट पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है कि आपकी ऐड कितना अच्छा गूगल पे परफॉर्म करेगी। बेसिकली ये डिपेंड कर होता है ऐड रैंक पे। अब ऐड रैंक क्या होता है? बेसिकली ऐड रैंक दो चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐड रैंक, बेसिकली ऐड रैंक का मतलब होता है आपकी जो ऐड रैंक करेगी गूगल के ऊपर, वो डिपेंड करेगा दो चीज़ों पे, एक सीपीसी और दूसरा क्वालिटी स्कोर। सीपीसी मतलब कि जो आपका बजट होगा, एक तो होगा बजट फैक्टर, अब बजट से भी एक दूसरा फैक्टर वो है क्वालिटी स्कोर। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, सीपीसी की अगर बात करें, मान लिया कि नंबर 1 वाला था, इसने खर्च किए 10 रुपये, नंबर 2 वाले ने खर्च किए 20 रुपये, 3 वाले ने 30 40 50 इस तरह से, लेकिन नंबर 1 वाला जिसने कम पैसे खर्च किए वो नंबर 1 पे आ गया। एडवर्टाइजर 2 जिसने उससे कम पैसे खर्च किए वो 2 पे आ गया, फिर 3 जिसने ज़्यादा खर्च किए, फिर 3 वाले ने उससे ज़्यादा खर्च किए वो 4 पे। अब होना ये चाहिए था भाई एडवर्टाइजर 1 जिसने कम पैसे खर्च किए वो लास्ट में आता, लेकिन वो फर्स्ट पे आ रहा है। बेसिकली इसलिए फर्स्ट पे आ रहा है, उसका बजट बेशक कम है, लेकिन उसकी एक चीज़ ज़्यादा है, वो है क्वालिटी स्कोर। अब क्वालिटी स्कोर से क्या मतलब है? क्वालिटी स्कोर से मतलब ये होता है एक्सपेक्टेड CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेट। हो सकता है कि जो अब क्वालिटी स्कोर 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक CTR यानी कि हो सकता है उसने अपनी जो ऐड चलाई है उसने बहुत ही अच्छा कोई इमेज इस्तेमाल किया हो, जैसे यूट्यूब पे बहुत ही अच्छा कोई ने थंबनेल इस्तेमाल किया होता है तो लोग फ़ौरन उस पर क्लिक करते हैं। तो एक तो डिपेंड हो गया भाई, क्वालिटी स्कोर जो डिपेंड कर होता है वो CTR पे डिपेंड कर होता है। यानी कि अब जो ऐड रैंक करेगी वो डिपेंड करेगा एक तो बजट पे, यानी कि बजट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है क्वालिटी स्कोर। अब क्वालिटी स्कोर में जो सबसे फर्स्ट थिंग है जो इन्वॉल्व है वो है CTR यानी कि जो क्लिक थ्रू रेट है। दूसरी चीज़ जो डिपेंड करती है वो ऐड रेलेवेंस। मैंने भाई थंबनेल लगा दिया कि मैं कोई कोर्स सेल कर रहा हूँ, लेकिन अंदर कुछ हो रहा है। मैंने गूगल पे टाइटल कीवर्ड कुछ और लिखा, लेकिन मैं बेच कुछ हो रहा हूँ। मैंने कीवर्ड में लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में जो है वो सेल कर रहा हूँ, लेकिन अंदर जब कोई क्लाइंट गया उसे कुछ और मिला है। तो यानी कि अब एड रेलेवेंसी कम होगी तो ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। गूगल का एल्गोरिथम है जो मशीन लर्निंग सिस्टम है वो ये चीज़ डिटेक्ट करेगा। अगर आपकी एड रेलेवेंसी बहुत अच्छी है तो आपका ऐड जो है वो जल्दी रैंक करेगा गूगल पे और आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। इवन कि अगर आपका बजट कम भी है तो ये डिपेंड नहीं करता। अच्छा, लैंडिंग पेज यानी कि आपका जो गूगल की वेबसाइट है या आपको कोई लैंडिंग पेज जिस पे आपने ऐड चलाई है वो कितना अच्छा है, वो उसकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है क्वालिटी स्कोर। तो क्वालिटी, अब हमें कुल मिला के आज के लेक्चर के अंदर जिस चीज़ की हमें समझ आई है, प्रैक्टिकली जिस चीज़ को हमने देखा वो ये हमें पता लगा है कि गूगल पे भाई जिन लोगों का ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता वो इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं करता। भाई आप बजट तो बहुत अच्छा खर्च कर रहे हो, अपने बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए, लेकिन आप एक चीज़ गलत कर रहे हो, आपने अपना क्वालिटी स्कोर मेंटेन नहीं किया, आपका क्वालिटी स्कोर बहुत ही कम है। या ये हो सकता है कि आपने अच्छा थंबनेल इस्तेमाल नहीं किया, आप जो यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट के लिए गए हो, या आपने जो गूगल पे कोई वेबसाइट की आपने कस्टमाइजेशन अच्छी नहीं की, तो आपने बजट तो भाई फैक्टर है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा फैक्टर वो जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है क्वालिटी स्कोर। तो आज के लेक्चर में पता ये चला कि अगर आपने गूगल पे चाहते हैं कि आपका ऐड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे आए, तो इसके साथ कि आप अपना
बजट अच्छा रखें, उसके साथ आपको अपना क्वालिटी स्कोर भी मेंटेन करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल पे, आप देखें गूगल के ऊपर मैं आ गया हूँ, मैंने कीवर्ड सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब इस कीवर्ड के ऊपर बहुत सारे यहाँ पे मतलब कोर्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, देखें बहुत सारे नजर आ रहे हैं। अब किसी का ऊपर है किसी का नीचे आ रहा है, ये देखें ये ऐड जहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा समझ लें वो ऐड है, ये ऐड चलिए यहाँ पे देखें ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ जिसको मैंने हाईलाइट किया है। तो अब मतलब ये है कि अब ये नीचे है, अब इससे ऊपर भी कोई ना कोई आ रहा होगा, ये देखें ये इससे ऊपर भी काफी सारे कोर्स आ रहे हैं। अब ये जो ऊपर कोर्स आ रहे हैं एड्स के जरिए से, तो बेसिकली ये क्यों, ये देखिए स्पॉन्सर्ड, अब इसका एलिसन का जो कोर्स है ये पहले आ रहा है। अब ये पहले क्यों आ रहा है भाई, इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि भाई इसका जो क्वालिटी बजट तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ इस बंदे ने इसकी बहुत अच्छी सी क्वालिटी स्कोर जो है उसको इसने मेंटेन कर रखा है, जिसकी वजह से इसका जो कोर्स है वो रैंक कर रहा है गूगल के ऊपर। ये देखिए कोर्स सीधा ये सबसे ज्यादा रैंक कर रहा है, स्पॉन्सर्ड एड चलाई हुई इन्होंने और इनका सबसे नंबर 1 पे आ रहा है। अब इनका हो सकता है बजट भी अच्छा हो, लेकिन बजट से इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इनका क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा है। मैंने फेसबुक एड्स का जब आपको कोर्स करवा रहा था, मैंने वहां पे भी बिडिंग वाला सिस्टम बताया था। फेसबुक और गूगल का जब सिस्टम है बेसिकली एक तरह से काम करता है, ये बजट देखता है और नंबर 2 पे देखता है कि आपकी जो क्वालिटी है ऐड की वो कितनी अच्छी है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये आज का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट था। जब अक्सर हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं फाइवर अपवर्क पे, हमें कहते हैं कि भाई मेरे पास बजट कम है, मुझे अच्छे रिजल्ट चाहिए, तब आप उनको ये रिकमेंड करते हो कि भाई अपना क्वालिटी स्कोर जो है इसको मेंटेन रखें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह ऐसी ही वीडियोज़ के साथ हम नेक्स्ट मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।